ईमानदारी का फल। श्रीधर नाम का व्यक्ति धौलपुर राज्य का राजा था। उसका स्वभाव बहुत ही विनम्र और दयालु था। इस वजह से वहाँ के लोग उस राजा से बहुत खुश थे। राजा ने राज्य हित में बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। इस कारण उसका नाम आसपास के राज्य में भी बहुत प्रसिद्ध था। राजा को केवल एक बात का ही चिंता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत चिंतित रहते थे। इसे देख उनकी पत्नी ने एक दिन उस राजा से पूछ लिया कि आजकल आप इतने चिंतित क्यों दिखाई देते हैं। तब राजा ने पत्नी को सारी बातें बताई। हमारी कोई संतान नहीं है। अगर हम अपने राज्य में से किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना ले तो वो मेरे आगे के सारे कामकाज संभाल पाए। अब राजा ने तय कर लिया था कि वो अपने राज्य में से किसी एक बच्चे को गोद लेंगे। उन्होंने अपने राज्य में ये घोषणा भी करवा दी थी। राजा की घोषणा के अनुसार सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हुए। राजा इन सभी बच्चों में से किसी एक को गोद लेने वाले थे। राजा ने उन सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए एक एक बीज दिए और कहा कि अब हम 5 महीने के बाद मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा हुआ है। साथ ही साथ राजा ने सभी को ये भी कहा कि जिसका पौधा सबसे अच्छा हुआ होगा मैं उस बच्चे को गोद लूंगा। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। 5 महीने के बाद वो सभी अपना पौधा लेकर राजमहल में आते हैं। उन सभी बच्चों के गमले में बीज फूटे हुए थे, लेकिन उन सभी बच्चों के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा था जिसका गमला खाली था, यानी कि बीज अभी तक नहीं फूटे थे। वो बच्चा उन सभी के गमले देखकर डर जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। राजा और बाकी सभी की नजर उस बच्चे के गमले की ओर जाती है। राजा तुरंत उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे गमले में क्यों बीज नहीं फूटे हैं। मैं हर रोज पानी भी देता था, लेकिन पता नहीं मेरे गमले में क्यों बीज नहीं फूटे। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। वो बच्चा डरते डरते आगे गया। राजा ने उस बच्चे का गमला सभी को दिखाया। उसका गमला देखने के बाद बाकी सब बच्चे हंसने लगे। राजा ने कहा सभी शांत हो जाओ। राजा के हुक्म से सभी शांत हो जाते हैं। उन सभी से वो कहते हैं कि आप सभी को इतना हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी को जो बीज दिया था वो बंजर का था, यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन उनसे कुछ नहीं निकलेगा। जिसका मतलब असली देखभाल ईमानदारी से करने वाला ये सिर्फ अकेला लड़का है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने ये भी देखा कि उसका गमला खाली था, फिर भी वो बच्चा हिम्मत करके राजमहल तक आया। राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और साथ में ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस बच्चे को अपनी ईमानदारी का फल मिलता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। हमें अपने खुद के बारे में सब कुछ सच पता ही होता है। हमें ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।